फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार चर्चा में बने हुए हैं। जब से बिहार में भाजपा को छोड़कर नीतीश कुमार राजद के साथ नए महागठबंधन बनाकर सरकार बनाए हैं, तब से लगातार उपेंद्र कुशवाहा चर्चा में बने रह रहे हैं। कोई न कोई उनका बयान उनको सुर्खियों में लाता है, कोई न कोई उनकी गतिविधि सुर्खियों में ला देता है। और अब चर्चा यह है कि वो पूरी तरह जदयू से अलग होंगे और भाजपा में शामिल हो सकते हैं या रालोसपा को जिंदा कर सकते हैं, वो नए गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं या किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सवाल यह है कि बीते 15 वर्ष में वे 7 बार पलटी मार चुके हैं और हद तो यह भी है कि नीतीश कुमार की खिलाफत में बोलते 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 नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए थे, सबको याद है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा सुर्खियों में है, वे पार्टी नहीं बनाएंगे या किसी पार्टी में खुद को शामिल करेंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अब तक वे कब कब पलटी मार चुके हैं और उनकी राजनीति का तरीका विचित्र है। बिहार में पलटू चाचा कहा जाता है नीतीश कुमार को, पलटू राम कहा गया नीतीश कुमार को, लेकिन बाजी पलटने में, पलटी मारने में उपेंद्र कुशवाहा भी कम नहीं है। रामविलास पासवान को भी शायद एक पीछे छोड़ देंगे, जिनको मौसम विज्ञानी कहा जाता था। तो क्या रामविलास पासवान के बाद बिहार का दूसरा नेता उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे जो राजनीति का मौसम विज्ञानी कहे जाएंगे? हम इसी मुद्दे पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, मैं उपेंद्र कश्यप, बिहार पॉलिटिक्स। उपेंद्र कुशवाहा 62 वर्ष के लगभग हो गए हैं और शांता कॉलेज जंदाहा वैशाली में राजनीति विज्ञान विभाग के उप प्रोफेसर रहे हैं, यानी राजनीति खूब समझते हैं, खूब जानते हैं, राजनीति करते भी हैं। तो उनकी जो राजनीतिक यात्रा रही, उनका एक अच्छा महत्व है, चूंकि वो कुशवाहा जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। माना यही जाता है कि कुशवाहा के बिहार में बड़े कद्दावर नेता हैं। बिहार में 6.5 से 10% तक कहा जाता है कि कुशवाहा की बिरादरी की आबादी है। हालांकि कोई स्पष्ट जातीय जनगणना तो हुआ ही नहीं है 1931 के बाद, इसलिए कोई भी आंकड़ा स्पष्ट और सही हो ये समझा नहीं जा सकता है कि नहीं संभव है ऐसा। तो मानकर चलिए कि 6 से 11% जो भी हो, कुशवाहा जाति की आबादी एक बड़ी है, राजनीतिक रूप से जागरूक जाति है कुशवाहा, और इसके वे दिग्गज नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो क्या करेंगे, इस पर न सिर्फ कुशवाहा समाज की नजर टिकी रहती है, बल्कि आम राजनीतिक दल या राजनीति में रुचि रखने वाले आम लोगों तक की रुचि इस बात में रहती है कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला स्टेप क्या होगा, अगला बयान क्या आएगा। बहरहाल वो क्या करेंगे भविष्य के गर्त में है, शायद उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं जानते हैं कि कल ये क्या करेंगे। पंखा को जो है एक बार तीर मार दिया था, इसलिए पंखा जो है तीर में समा गया था। आपको याद ही है कि रालोसपा का जदयू में विलय हो गया है। अब क्या उस पंखा में जो तीर घुस गया था, उसका ब्रेक लग गया था पंखा का, क्या पंखा फिर से जीवित होगा, फिर से हवा बहाएगा राजनीति का? तो देखने की बात होगी। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि उन्होंने किया क्या क्या है। 1985 में पढ़ाई के दौरान ही वो राजनीति में कदम रखते हैं और 1988 तक वो युवा लोक दल के राज्य महासचिव रहे। 1988 से 1993 तक वो राष्ट्रीय महासचिव थे। 1994 में जब समता पार्टी का गठन हुआ तो उसके महासचिव बनाए गए। लालू की राजनीति इनको पसंद थी, लेकिन कांग्रेस के नजदीक जब जाने लगे लालू, तो लालू से ये दूर हो गए, उनकी राजनीति को ये नापसंद करने लगे। लेकिन विडंबना देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा का जितना भाजपा के साथ संबंध है मधुर पटता है, उतना ही उनका कांग्रेस के साथ भी पटता है, उनसे भी बेहतर नजदीकी है। 2013 में वे रालोसपा का गठन करते हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिसका नाम था। और 2014 में जब देश में नरेंद्र मोदी का हवा बही, उनका राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण होता है, तो ये भाजपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं और 100% सफल होते हैं। 3 सीट इनको मिला था 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, काराकाट, जहानाबाद और सीतामढ़ी, तीनों सीट से ये जीत गए थे। एनडीए का हिस्सा थे, एनडीए की लहर थी 14 में, लेकिन ये कहीं एक जगह टिक ही नहीं पाते। ये इनके राजनीतिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है। कब किसके साथ रहेंगे, किसकी खिलाफत करने लगेंगे, कब किसके साथ मिल जाएंगे, कब किसके
साथ छोड़ देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई अनुमान नहीं लगा पाता है। और विडंबना देखिए कि 2018 में ये एनडीए से अलग हो जाते हैं। जब अलग हुए तो इनकी पार्टी में भूचाल मच गया, इनके राजनीतिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहा है। तो यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है 2018 में, जब वे एनडीए से अलग होते हैं, पार्टी टूट गई। जहानाबाद से सांसद अरुण कुमार ने राष्ट्रीय समता पार्टी सेकुलर का गठन कर लिया। सीतामढ़ी के सांसद राम कुमार शर्मा थे, वो जदयू में चले गए। 3 इनके विधायक थे, वो भी बगावती सुर में आ गए और खुद को ही असली पार्टी घोषित कर दिया। इनके पास कुछ बचा नहीं। 2019 में ये उजियारपुर और काराकाट 2 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों सीट हार जाते हैं। 2019 में उजियारपुर और काराकाट दोनों जगह से उपेंद्र कुशवाहा हार गए। 20 दिसंबर 18 को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा बने थे और 19 में ये दुर्गति हुई कि खुद ही दोनों सीट से चुनाव हार गए। फिर 2020 में इन्होंने नया गठबंधन किया, रालोसपा का एक नया प्रयोग किया कि बिहार में बसपा, जिसे आमतौर पे चमारों की पार्टी मानी जाती है और मुसलमानों की पार्टी का ठप्पा लग चुका है जिस AIMIM असदुद्दीन ओवैसी पर, उसके साथ ही गठबंधन करके फील्ड में आते हैं, राजनीतिक पिच पर बल्लेबाजी करते हैं और कोई कामयाबी नहीं मिली। 98 सीट पर लगभग ये चुनाव लड़े थे और बमुश्किल 1 दर्जन सीटें ऐसी रही जहां इनको 15,000 से अधिक सीट मिला, कोई विधायक नहीं जीत सका। महागठबंधन से ये अलग होकर के ये नया गठबंधन बनाए थे। AIMIM का 5 विधायक जीता, तो वो भी आपको पता है कि 5 में 4 फिर राजद के हिस्सा हो गए। मुस्लिम बहुल सीमावर्ती क्षेत्रों में उनकी जीत हुई थी, लेकिन तब उस चुनाव में रालोसपा के हिस्से कुछ नहीं आया था। फिर राजनीति में यू टर्न लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार की खिलाफत करते करते 2021 में जदयू में शामिल हो गए। अब जदयू में 2021 में शामिल हुए, केंद्र में मंत्री बनाने की बात आई। आपको याद ही है कि कैसे तब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह ने तोल मोल करने गए कि जदयू को अधिक से अधिक सीट मिले और नतीजा हुआ कि वो खुद ही अपने मंत्री बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष रहकर, जिस कारण बाद में स्थितियां बदली, RCP जदयू से बाहर आ गए। तब भी माना गया कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा होने नहीं दिया। तब से उपेंद्र कुशवाहा जदयू में साइड चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। फिर जब 2022 में विधानसभा में परिवर्तन हुआ, भाजपा को छोड़कर नीतीश कुमार राजद के साथ महागठबंधन की सरकार बनाए, तो कहा गया कि अब मंत्रिमंडल में जो है उपेंद्र कुशवाहा शामिल होंगे। यह भी नहीं हो सका। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई। अब जब उप मुख्यमंत्री फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा आई, तो हुआ कि भाई उप मुख्यमंत्री बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा। यह सीट भी उनके हिस्से से चला गया। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। 2 सीट राजद का खाली हुआ है, राजद समझे कि किसको बनाएगा, और 1 सीट कांग्रेस को जाएगा। तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना असंभावी है, लेकिन उसमें उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई जगह नहीं है। ये अपनी नाराजगी इस अंदाज में जाहिर कर चुके हैं कि हम कोई सन्यासी नहीं है, कोई मठ में बैठने नहीं आए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको पिच से बाहर रखा गया है, 2 साल से इंतजार कर रहा है कि कब खेलने का मौका मिलेगा। इनको न बैटिंग मिल रही है, न इनको बॉलिंग मिल रही है राजनीति के क्रिकेट वाले पिच पर। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि ये नाराज हैं। तो नाराज हैं तो अब क्या करेंगे? क्या फिर पलटी मारेंगे? क्या फिर ये भाजपा में जाएंगे? फिर रालोसपा को जीवित करेंगे? आपको हमने पहले इस चैनल पर बताया भी है कि वे रालोसपा को पुनर्जीवित कर सकते हैं, जो स्थितियां बन रही हैं। तो क्या कुछ होगा, यह देखने की बात होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे कुशवाहा समाज के नेता बनते जा रहे हैं और कुशवाहा इनको स्वीकार करते जा रहा है। ऐसे में इनको बड़ी दिन तक उपेक्षित नहीं रखा जा सकता और उपेंद्र कुशवाहा उपेक्षित रह भी नहीं सकते। वे कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। तो आने वाले वक्त में उनकी गतिविधि क्या होती है, उनका अगला कदम क्या होता है, नीतीश कुमार को कितना जल्दी छोड़ पाते हैं या जदयू से अलग होकर पार्टी बनाएंगे, रालोसपा का पुनर्गठन करेंगे या फिर चले जाएंगे भाजपा में, कहा नहीं जा सकता है। वैसे चुनाव आयोग में जो है रालोसपा अभी मृत पार्टी नहीं है, वहाँ वो जीवित है तकनीकी रूप से। तो इनको बहुत दिक्कत भी नहीं है रालोसपा को फिर से खड़ा करने के लिए। तो देखिए कि क्या होता है। फिलहाल तो बिहार की राजनीति में अभी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। ये अलग बात है कि विवादित बयान देकर कभी शिक्षा मंत्री तो कभी पूर्व कृषि मंत्री भी चर्चा में रहे, लेकिन सर्वाधिक चर्चा घूर फिर कर कहीं ना कहीं
उपेंद्र कुशवाहा की होती रहती है। उपेंद्र कुशवाहा पर मीडिया की नजर है, उपेंद्र कुशवाहा पर राजनीतिक प्रेक्षकों की नजर है, कुशवाहा समाज की नजर है। कुशवाहा समाज को जो जातियां अपने अनुकूल मानती हैं राजनीति में, उन जातियों की भी नजर उपेंद्र कुशवाहा पर है। तो क्या कुछ होगा, इसका इंतजार करिए, और जैसे ही कुछ होगा तो हम आपको फिर से बताएंगे। तो आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट करिए, और बेल आइकन जो ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी होती है उसे दबाएं, ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और उपेंद्र कुशवाहा से संबंधित वीडियो पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम उन प्रतिक्रियाओं पर भी आधारित एक वीडियो बनाएंगे। और सवाल यही रहेगा कि उपेंद्र कुशवाहा को कितना स्वीकार कर रहा है कुशवाहा समाज। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कुशवाहा जाति के लोगों का या अन्य लोगों का इस वीडियो पर मिल रहा है चैनल पर, वो काबिल तारीफ है। तो हम तमाम प्रतिक्रियाओं को मिलाकर भी एक विश्लेषण करेंगे कि कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा राजनीति के रूप में कैसे देखता है। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए और प्यार देते रहिए। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।